कुछ रास्ते चलते नहीं, उन्हें भीतर जागृत करना होता है। और जब वो जागते हैं तो समय, स्थान और शरीर तीनों की सीमाएं मिटने लगती हैं। इसी मार्ग को कहा गया है कुंडली पथ। सीन, एक सुनसान घाटी, आधी रात। इंगा और आदि एक प्राचीन वृत्त के भीतर खड़े हैं। धरती पर खुदे हैं 7 चक्र और हर चक्र से उठ रही है एक रंगीन ऊर्जा। इंगा, ये वही जगह है जो मेरे स्वप्न में जलती थी। आदि, मुझे लग रहा है जैसे मेरे भीतर कोई दरवाजा खुल रहा है। प्राचीन ग्रंथों में लिखा गया था, जब 2 रक्त धाराएं एक साथ सांस लें तो तीसरी शक्ति जागती है, जिसे देवताओं ने कुंडली पथ कहा। जैसे ही इंगा और आदि दोनों चक्रवृत्त में खड़े होते हैं, धरती कांपती है। एक प्रकाश उनके पांवों से उठता है जो रीढ़ की तरह ऊपर चढ़ने लगता है। सीन, आदि का चेतना दर्शन। वो अपनी आंखें बंद करता है। अंदर एक पूरी जियोमेट्रिक संरचना बन रही है, मंडलाकार, डीएनए के सर्पिल से भी जटिल। हर मंडल एक स्मृति खोलता है। पहला स्मृति दर्शन, एक युद्ध जहां आदि जल की तरह लड़ रहा है। दूसरा, एक प्रयोगशाला जहां इंगा का हाथ उसके डीएनए से जुड़ा है। तीसरा, एक बच्चा जो बिना जन्म लिए ही ब्रह्मांड एक सकता है। सीन, चैक्रम दरबार। चैक्रम के दरबार में एक मंत्रोच्चार गूंजता है। 10 चक्र, 7 स्वर, जागो वो कुंडल जो बना था देव से पूर्व। तामस गुस्से से कहता है, अगर कुंडली पथ जाग गया तो ना कोई उसे रोकेगा, ना कोई उसे समझ पाएगा। हमें किसी तरह उन्हें रोकना होगा। सीन, इंगा का परिवर्तन। इंगा अब केवल सुनने वाली नहीं रही, उसके हाथ से निकली ऊर्जा अब चक्रों को संतुलन में ला रही है। उसके माथे पर तीसरी आंख का प्रतीक उभरता है, लेकिन ये ज्ञान नहीं, चेतना की कुंजी थी। सीन, आदि की चेतना तोड़ प्रक्रिया। आदि की आंखों से खून बह रहा है, लेकिन वो रुकता नहीं। हर चक्र उसे तोड़ रहा है और फिर एक नई आकृति में जोड़ रहा है। डॉक्टर त्रिवेदी की स्क्रीन पर लिखा आता है, चक्रा सिंक 6/7 कंप्लीट, फाइनल गेट माइंड कोर। त्रिवेदी, अगर वो 7वां चक्र पार कर गया तो वो इंसान नहीं रहेगा। सीन, अंतिम चक्र, सहस्रार। एक तेज प्रकाश फूटता है, धरती से आकाश तक एक सीधी रेखा बनती है और आदि उसके बीच खड़ा होता है। उसकी आंखें अब बंद नहीं बल्कि सफेद हो गई हैं। वो बोलता है, मैं देख सकता हूं सब कुछ, पर अब सवाल ये है, क्या ये देखने की शक्ति मेरे लिए है या सबके लिए? कुंडली पथ सिर्फ एक यात्रा नहीं, एक चयन है। और आदि ने जो देखा वो केवल भविष्य नहीं, वो सब का सत्य था। पर सत्य की सबसे बड़ी कीमत होती है अकेलापन। और अब जब आदि 7 चक्र पार कर चुका था, उसका अगला कदम उसे संपूर्ण चेतना के द्वार तक ले जा रहा था। एपिसोड समाप्त।